नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो प्लेनेट मोक्ष का भी कारक है, मृत्यु का भी कारक है, और वो है केतु। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारण केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है, और बहुत कम लोग केतु के बारे में जानते हैं। केतु का सिर नहीं है, केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है, और झंडा क्या है? विक्ट्री का सिंबल है। केतु किसी ग्रह के साथ जुड़ जाए तो ये उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है, और उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आप झंडा गाड़ देंगे। यही है केतु। लेकिन यही केतु अगर अशुभ फल देने पर आ जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है। बीमारी ऐसी दे देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारजनों, जीवन साथी, माता पिता, बच्चों के साथ मतभेद होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मतभेद किस वजह से है। केतु के सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है, और अगर वो ग्रह शुभ ग्रह है तो अत्यंत शुभ फल देता है। अब अष्टम भाव में केतु हैं तो ससुराल पक्ष से समस्या पैदा कर देंगे। 11वें 12वें में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। दशम भाव में केतु हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके कैरियर में, प्रोफेशन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। और यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके हस्त नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें गोचर करने जा रहे हैं। 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही रहेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि केतु क्या है, कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है, और उसका उपाय क्या है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है।
दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं
केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु का गोचर वर्तमान में कुंडली के धन भाव में है। 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में नहीं बल्कि यूँ समझिए कि 30 अक्टूबर के बाद से जो स्थिति है, केतु 7वें भाव में कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में। अब आप देखिए, गुरु से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी गुरु से 6ठे भाव में केतु और केतु से 8वें में गुरु। तो गुरु और केतु के बीच में षडाष्टक योग बना। इस षडाष्टक योग की बनने के कारण अभी तक केतु आपको खराब फल ही दे रहे हैं, और 30 अप्रैल तक खराब फल ही देंगे। लेकिन 30 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, गुरु और केतु के बीच नवम पंचम का योग बन जाएगा। गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, गुरु और केतु त्रिकोण पर होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे, केतु भी एक्टिवेट होंगे, और केतु 30 अप्रैल के बाद से आपको अत्यंत शुभ फल देना शुरू कर देंगे। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जो है ये आपका दाम्पत्य जीवन होता है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। अभी तक गुरु के
केतु के षडाष्टक योग बनने के कारण दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनी होगी, क्योंकि केतु विरक्ति के कारण हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। पति पत्नी के बीच दूरी बनी होगी, कलह नहीं हुई होगी लेकिन दूरी बनी होगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। पार्टनरशिप का में अगर कोई व्यापार था, आपके साथ व्यापार में धोखाधड़ी हुई होगी, व्यापार में बाधा आई होगी, आपका पैसा डूब गया होगा, आपके साथ चीटिंग हुई होगी। सबके साथ नहीं लेकिन कुछ के साथ जरूर हुआ होगा। सप्तम भाव विवाह का है और केतु जैसे ही यहाँ पर आए हैं, आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी और आपकी सोशल इमेज भी खराब हुई होगी। लेकिन अब जो स्थिति 30 अप्रैल के बाद बनेगी, देखिए 30 अप्रैल तक स्थितियों में सुधार नहीं होगा, क्योंकि गुरु केतु का षडाष्टक योग बना रहेगा। लेकिन 30 अप्रैल को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके आएंगे, केतु अत्यंत शुभ फल देना शुरू करेंगे। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और आपका विवाह संपन्न होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, शुक्र या गुरु की या बुध की, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु विवाह के कारक हैं, विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी थी वो समाप्त होगी। व्यापार में जो घाटा हुआ था, आपके साथ जो चीटिंग हुई थी, उन सब की भरपाई होगी। और अब केतु अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे, आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। व्यापार से बहुत अधिक मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। केतु सप्तम भाव में व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराएंगे और जीवन साथी से आपको दूर जाना पड़ सकता है। चूँकि बुध की राशि में है और बुध व्यापार के कारक हैं, साथ ही साथ बुध बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर के भी कारक हैं। तो अगर इन क्षेत्रों में है तो आपको जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। दूसरी बात, केतु बुलंदी के कारक हैं। आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और इस वजह से हो सकता है दाम्पत्य सुखों में कमी आए, लेकिन आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। बहुत सी शुभ घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटित होंगी। डूबा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, विवाह का योग बन जाएगा, अचानक से बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएगा। हालांकि आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। केतु आपको एकांत प्रिय बना देंगे। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, चूँकि गुरु दशम के स्वामी है, दशम भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है, तो गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका था वो आपको पैसा मिलेगा। इनकम में ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। चूँकि बुध की राशि में है, बुध सामाजिक ग्रह हैं, तो आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, नेम फेम में वृद्धि होगी और बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आप
अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस समय कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी। केतु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न है आपका व्यक्तित्व। अब जैसे मैंने बताया कि केतु धर्म की ध्वजा हैं, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। केतु आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे और केतु की ऊर्जा आपको जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और इसका लाभ ये होगा कि जीवन में आने वाले अच्छे मौक़ों को आप तुरंत कैप्चर कर लेंगे। हालांकि केतु डिटैचमेंट को शो करते हैं। आपके स्वभाव में एक दार्शनिकता, एक निर्लिप्त भाव होगा। निर्लिप्त भाव से आप अपने कार्यों को करेंगे। योगा, ध्यान, मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप चीज़ों के पीछे भागना बंद करेंगे। केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, और जब आप चीज़ों के पीछे भागते हैं, चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती हैं। जिस दिन आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देंगे, केतु आपको वही चीज़ उसी क्षण आपको प्रदान कर देंगे। ये है केतु की विशेषता। केतु आपके अंदर धैर्य, संतोष की भावना, दान पुण्य, चैरिटी में रुचि बढ़ाएंगे, जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर गुरु का गोचर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु 14 मई 2025 तक तीसरे भाव में रहेंगे। केतु 18 मई 2025 तक सातवें भाव में रहेंगे। तो गुरु और केतु का ये जो संबंध है, ये 14 मई 2025 तक बना रहेगा और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तीसरे भाव पर गुरु केतु की दृष्टि पड़ेगी। अभी तक गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण हो सकता है कि आपके संबंध भाई बहनों से खराब हुए हों। आप नौकरी में हैं तो आपका कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते हों। टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग के क्षेत्र में या संचार माध्यमों के क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है हुआ हो। लेकिन 30 अप्रैल के बाद जो स्थिति बनेगी, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि भाई बहनों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आपका ट्रांसफ़र रद्द हो सकता है और आप अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। फोटो रिलेटेड एरियाज से राहु केतु का संबंध होता है। और तीसरे भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। इस समय 30 अप्रैल के बाद अगर आपकी इच्छा ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में जाने की है, तो केतु आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप भाई बहनों से इस समय आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से केतु आपके लिए 18 मई 2025 तक बहुत अच्छा फल प्रदान करने की स्थिति में आ गए हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, ये है कि अगर केतु आपको ख़राब फल दे रहे हैं तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय अवश्य कीजिएगा। केतु का सबसे बड़ा उपाय है
भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।